एल्कीन्स द्वारा कैसे बनेगा, एल्काइन द्वारा कैसे बनेगा, और फिर एल्कोहल द्वारा कैसे बनेगा। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के कुछ मेथड्स मैंने पिछली वीडियो में आपको दिए थे कि PX3 तथा PX5 की रिएक्शन से कैसे बनते हैं। PCl3 से जो साइड प्रोडक्ट बनता है एल्किल हैलाइड के बाद वो H3PO3 होता है, लेकिन PCl5 से साइड प्रोडक्ट POCl3 होता है। इसकी मैंने मैकेनिज्म भी पिछले वीडियो में बताई थी कि ये ऐसा क्यों होता है। SOCl2 द्वारा डॉर्जन रिएक्शन द्वारा बताया था। अब एल्कोहल द्वारा और कैसे बन सकता है एल्किल हैलाइड, उसके मेथड अपन बताने जा रहे हैं। तो वाई एल्कोहल द्वारा तो लिखेंगे एल्कोहल विथ रिएक्ट विथ HX की रिएक्शन से भी एल्किल हैलाइड बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक तो आपका है इसमें मैं पहले कॉमन बताता हूं ROH और प्लस HX। इधर होगी आपकी कंडीशन में क्या होगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हो सकता है आपका एनहाइड्रस, और H2SO4 हो सकता है, और हीटिंग हो सकती है। ठीक है ना, तीन जी कंडीशन होगी, लेकिन प्रत्येक में अलग अलग कंडीशन होगी, और जाकर के क्या बनेगा RH प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें ये एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का मेथड है। ये एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल एल्कोहल है। ठीक है, अब ये तो बहुत जनरल बात है। अब समस्या क्या है कि हमको ये मेमोराइज करना है कि यदि X के स्थान पर हमने Cl लिया तो क्या कंडीशन होगी, यदि हमने Br लिया तो क्या कंडीशन होगी, I लिया तो क्या कंडीशन होगी, किस कंडीशन में रिएक्शन चलेगी, किस कंडीशन में नहीं चलेगी, और क्या प्रोडक्ट में भी कोई बदलाव आएगा, यही समझने की बात है। इसी को मैं लेकर के चलता हूं। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं एल्किल क्लोराइड यानी कि RX के लिए मैं बता दूं, आप एल्कोहल RCH2OH इसकी रिएक्शन जब भी कराएंगे आप HCl से कराएंगे तो आपको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज करना पड़ेगा और हीट करना पड़ेगा। अच्छा, और ऐसा करेंगे तो आप OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसके द्वारा, Cl के द्वारा, RCH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2O। अब ये तो होना ही है, लेकिन एक्चुअली अब इसमें जो समझने वाली बातें हैं वो क्या है, समझने वाली बात है कि जिंक क्लोराइड का रोल क्या है। तो जिंक क्लोराइड आपका इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये कैटालिस्ट की तरह कार्य करेगा इस रिएक्शन में। ठीक है, कैटालिस्ट की तरह कार्य करेगा। इसमें अपन मैकेनिज्म में भी बताएंगे, लेकिन इधर इस टाइप से बताने में वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैकेनिज्म का एक अलग सर्कल बनाएंगे प्रत्येक मैकेनिज्म का। तो इसमें केवल आप इधर इतना याद करें कि जिंक क्लोराइड का रोल क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है और रिएक्शन में कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, और क्या इस रिएक्शन को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? हाँ, इस रिएक्शन को ग्रुप मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रुप मेथड या ग्रुप प्रोसेस, ये थोड़ा सा रिमेंबर कर लेना, ये ग्रुप प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन ये है कि यदि 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है, लेस देन 2 डिग्री, लेस देन 1 डिग्री। ठीक है ना, अच्छा 1 डिग्री तो इतना कम क्रियाशील होता है कि विदाउट हीट किए ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी एल्कोहल की पहचान करने में भी इसका यूज करते हैं।
वो अलग से बाद में बताएंगे। लेकिन इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 डिग्री का बहुत ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ये मेथड क्या कहलाता है? ग्रुप मेथड कहलाता है। क्या तीनों प्रकार के ये अल्कोहल से HCl रिएक्शन करता है? हाँ, तीनों प्रकार के अल्कोहल से HCl रिएक्शन करता है, बट जब प्राइमरी होगा तो टेम्परेचर हमें काफी ज्यादा रखना पड़ता है, सेकेंडरी में थोड़ा सा कम टेम्परेचर रखेंगे तब भी चल जाएगा, और टर्शरी में विदाउट टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी हमारी रिएक्शन चल जाएगी। ठीक है ना। कभी कभी ये पूछता है कि मोर रिएक्टिव कौन सा होगा, रूम टेम्परेचर पर कौन सी रिएक्शन देगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन देगा। मैं तीनों के एक उदाहरण रखता हूं आपको। ये भी याद रखना कि ये ग्रुप मेथड कहलाता है। देखिए ये आपका होगा RCH2OH HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और ये हीटिंग, तो ये बनेगा RCH2Cl प्लस H2O। इसका नाम है एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। चूंकि ये 1 डिग्री से अटैच है इसलिए 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड कहलाएगा। ये R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH HCl से रिएक्शन कराएंगे और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड रखेंगे। ठीक है। ये अगर आप हीट भी नहीं कर रहे हो तो ये सिंपल टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा 3 डिग्री की तुलना में स्लो रिएक्शन से चलेगी, लेकिन ये सिंपल टेम्परेचर पर होती भी नहीं है। तो ये जाकर के बनाएगी R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2O। ये 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड होगा, एल्किल क्लोराइड। और ये R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है तुम्हारा एल्कोहल, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। अगर इसकी रिएक्शन हम HCl से कराएंगे और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंट ही करेंगे, सिंपल टेम्परेचर पर हो जाएगी और इसकी कंपैरेटिव में फास्ट रिएक्शन होगी और जाकर के बनेंगे R3C सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2O। ये कहलाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। ठीक। अच्छा, इससे हम जो है प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शरी एल्कोहल की भी पहचान कर लेते हैं। ऐसे परीक्षण को कहते हैं हम लुकास परीक्षण। ये ध्यान रखना, लुकास परीक्षण। इस परीक्षण को क्या कहते हैं हम? लुकास परीक्षण या लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट या लुकास परीक्षण। अगर बीच में क्वेश्चन को कभी पर्सनल क्वेश्चन बनाता है लुकास परीक्षण क्या है, तो आप बताना कि निर्जल जिंक क्लोराइड तथा कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर को हम लुकास अपकर्मक कहते हैं और इस अपकर्मक की सहायता से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल की पहचान करना लुकास परीक्षण कहलाता है। कैसे पहचान करेंगे? जब हम निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl मिलाकर के क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल इससे रिएक्शन नहीं करता है सिंपल टेम्परेचर पर, और सेकेंडरी एल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद एल्किल क्लोराइड की धुंधली बनाता है, मड बनाता है, धुंधलापन आ जाता है इसमें। ठीक है ना। और जो टर्शरी एल्कोहल होता है ये सेकंड में यानी कि तुरंत ही क्विकली मड बनाता है तृतीयक एल्किल क्लोराइड की। इससे हम पहचान कर लेते हैं कि कौन प्राथमिक है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शरी है। इस परीक्षण को हम कहते हैं लुकास परीक्षण। ओके। अच्छा, अब ये बात आई एल्किल क्लोराइड बनाने की, अब बात आती है एल्किल ब्रोमाइड बनाने की। ठीक है। तो एल्किल ब्रोमाइड में देखें, यदि RCH2OH की रिएक्शन
मैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में किससे करा दूं, HBr से करा दूं, HBr से रिएक्शन करा दूं, तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, हीटिंग भी करनी पड़ेगी, Br प्लस H2O। अच्छा, तो ये बना 1 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, जिसको एल्किल एल्कोहल कह सकते हैं। अच्छा, कंसंट्रेट H2SO4 का रोल क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 का रोल इसमें एसिड कैटालिस्ट का कार्य करता है, एसिड कैटालिस्ट, एसिड कैटालिस्ट का कार्य करता है, और यह निर्जलीकारक का भी कार्य करता है, ठीक है। एसिड कैटालिस्ट और यह निर्जलीकारक का भी कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है इसका कि 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कैन नॉट prepared of this method, या रिएक्शन, इसके द्वारा हम 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड नहीं बना सकते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जैसे ही HBr प्रोटॉन देगा तो फर्स्ट स्टेप में इसमें प्रोटोनेशन की रिएक्शन होगी, RCH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, ये पॉजिटिव, और जैसे ही हम हीट करेंगे तो इधर जाकर के, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, ये कैटायन बनेगा। जब कैटायन बनेगा तो अगर 1 डिग्री है तो ये इजीली रिएक्शन दे देगा, लेकिन जब भी 2 डिग्री और 3 डिग्री कैटायन बनेगा, कार्ब कैटायन, तो इसमें डिस्प्रोपोर्शन की रिएक्शन होती है, और डिस्प्रोपोर्शन के कारण आपका जो प्रोडक्ट है वो एल्किल ब्रोमाइड ना बन करके एल्कीन्स बनने लगता है। सो हम कहते हैं कि इस मेथड से हम 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड नहीं बना सकते हैं। ये रिमेंबर इट, ये बहुत मोस्ट पॉइंट है कि हम जैसे एल्किल क्लोराइड को 2 डिग्री और 3 डिग्री बनाए थे, ऐसा इसमें धोखे से आप रिएक्शन न करा देना। डिस्प्रोपोर्शन के कारण इसका जो परिणामी प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन बनता है, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मैं आप एग्जाम्पल कहो तो मैं बताता हूँ, बताएं, ओके। देखो जैसे हमने ये लिया R सिंगल बॉन्ड CH, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हमने ये प्रोडक्ट ले लिया और HBr प्रेजेंटी ऑफ H2SO4 और हीटिंग कर दी, तो आप सोचोगे कि इधर Br आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ही इधर जो है ये प्रोटॉन्स अटैक करेगा और प्रोटोनेशन होगा इसका, तो जी H2O प्लस बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर कैटायन बनेगा, और कैटायन बनने के कारण इसका डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा और एल्कीन बनेगा। इसका प्रोडक्ट कहलाएगा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। यही कंडीशन आपकी जैसे ये होगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये OH, और यही कंडीशन लगाओगे आप HBr फॉलोड बाय H2SO4 एंड हीटिंग, तो आपका जो प्रोडक्ट जो है एल्किल ब्रोमाइड बनना चाहिए वो ना बन करके इसमें बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपीन और प्लस H2O प्लस H2O, ठीक है। ये साइड प्रोडक्ट है, तो ये इसलिए हम इससे सेकेंडरी एवं टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड नहीं बना सकते हैं। एक चीज और होती है इसमें कि हम HBr अगर हमारे पास ना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, तो तुम H2SO4
ऑब्लिक NaBr और KBr का मिक्सचर ले सकते हो, तो ये रिएक्ट करके HBr दे देगा और KHSO4 बनाएगा प्लस HBr। तो ये भी हम कर सकते हैं, भी ध्यान रखना। अगर हम डायरेक्ट HBr नहीं डाले हैं तो हम H2SO4 प्लस NaBr या KBr लेकर के हम रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार से हम प्राथमिक एल्किल ब्रोमाइड को प्राप्त कर सकते हैं। यही पोजीशन जस्ट किसमें है, HI में। लेकिन HI के रेट में क्या अंतर है, देखिए अभी बताते हैं। देखो HX, इसमें एक नोट के रूप में पॉइंट लिखें, HX के रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल किसी भी HX से रिएक्शन करने के लिए अल्कोहल का जो सीक्वेंस होता है 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल अल्कोहल, ये सीक्वेंस है रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट एल्कोहल के रिलेटिव HX की रिएक्टिविटी ये होती है कि HI हाईली रिएक्टिव देन HBr देन HCl देन HF की रिएक्टिविटी सबसे कमजोर होती है। अब देखो HF की रिएक्टिविटी सबसे कमजोर होती है, इसलिए अपन एल्कोहल के द्वारा कभी एल्किल फ्लोराइड नहीं बनाते हैं। HCl की रिएक्टिविटी HF से ज्यादा होती है तो ये रिएक्शन करने लगती है, ठीक है। अब HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हमें इसमें कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी। ये डायरेक्टली जैसे ही हम HI से रिएक्शन कराएंगे, थोड़ा सा हीट कर देंगे तो प्रोडक्ट देने लगता है। देखिए जैसे R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और हमने HI की रिएक्शन कराई तो ये जाकर के हम पाएंगे RCH2 सिंगल बॉन्ड I प्लस H2O, केवल और केवल हीट करने से, ठीक है ना। बट यदि हम इधर 2 डिग्री लेते हैं और 3 डिग्री लेते हैं तो फिर हमें एल्किल आयोडाइड नहीं मिलेगा एज लाइक एल्किल ब्रोमाइड की तरह, ठीक है ना। इसमें भी हम डिस्प्रोपोर्शन की रिएक्शन चल जाएगी और वो जाकर के प्रोडक्ट तुम्हारा एल्कीन मिलने लगेगा, ठीक। तो ये एल्कोहल द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड है, जिसमें मैंने आपको लुईस-लूकस परीक्षण भी आपको बता दिया। आई होप एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का ये मेथड आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसका एडवांटेज लें और वीडियो को लाइक या कमेंट्स करें या ना करें, लेकिन उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।